हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोक्रेटिस और मैंने इस दुनिया को बदल दिया। अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक जेल में बंद हूँ, एथेंस के। और अभी कुछ ही देर में सिपाही आते होंगे मेरे लिए एक जहर का कप लेके, जिसे मैं पीऊँगा और नींद सा महसूस करने लगूँगा और धीरे धीरे करके खत्म हो जाऊँगा। बट इसके पहले कि ये सब हो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा जन्म यही हुआ, एथेंस में। वैसे मेरे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, बायोग्राफी के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं इसे इस तरह से ही रखना पसंद करता हूँ, थोड़ा मिस्टीरियस रहना पसंद करता हूँ। वैसे मैं हमेशा से ही थोड़ा ट्रबल में कर रहा हूँ और लोग मुझे वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसोफर की तरह जानते हैं वैसे, और फादर कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी का। पर मैं अपने आप को इस तरह से नहीं देखता, क्योंकि जो फिलोसोफर्स होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वाइस है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। पर मैं तो स्मार्ट नहीं हूँ। जब मैं एथेंस वापस आया पेलेपेनियंस वर्स से, मैं थोड़ा सोचना ज़्यादा चालू कर दिया। मैं देखता था ट्रैवलिंग्स के दौरान कि कई लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइस कहते थे, समझदार बताते थे, पर एक्चुअली में वो इतने समझदार नहीं थे। उनसे बात करके मुझे पता चलता था। तब जाके मुझे ये फंडामेंटल मिस्टेक के बारे में पता चला कि अगर आप पहले से ही मान जाओगे, पहले से ही अपने आप को खुद को बता दोगे कि आप स्मार्ट हो, तो आप नई चीज़ें सीखना ही बंद कर दोगे। तो आप स्मार्ट ही कहाँ रह गए जब आपको नई चीज़ें पता ही नहीं है। तो यहीं से मैंने इजाद किया एक मेथड वहाँ स्मार्ट बनने का, जो कि था क्वेश्चन करना। मैं जो हूँ वो नॉलेज को इसी तरह से देखता हूँ कि अगर एक बार आपने समझ लिया कि आप स्मार्ट हो, तो वहीं पे नॉलेज तो खत्म हो गया ना। वो तो एक पत्थर जैसा हो गया, फिर वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। बट नॉलेज कभी भी पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज को हमेशा पेड़ जैसा होना चाहिए, जो कि ऑलवेज रेडी हो ग्रो करने के लिए और हमेशा ग्रो करता ही रहे। तो यहीं से मेरे क्वेश्चनिंग की शुरुआत हुई। आपको एक उदाहरण से समझाऊं, तो अगर मेरे पास कोई आता और ये क्लेम करता कि आई लव वर्च्यूज टू लव गॉड ज्यूस, तो मैं उनसे सिंपल सवाल पूछता कि व्हाट डज वर्च्यू मीन, व्हाट इज लव, इज देयर एनी अदर गॉड्स टू बी लव। और अगर सामने वाला इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे पाता तब तो ठीक है, और नहीं दे पाता तब तो इसके लायक ही नहीं था ना कि वो इस शब्दों को बोले। और फिर यही मेथड से मैंने क्वेश्चनिंग के जरिए अपने बहुत सारे दुश्मन बनाए, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग मेथड की सिर्फ यही एक खामी है। क्योंकि जब आप किसी स्मार्ट को क्वेश्चन करोगे, जो कि टेंड करता है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, और आप उसे क्वेश्चन में फंसा दोगे, वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगा, तो आपका दुश्मन बन जाएगा। खैर, मैंने कभी भी अपने बारे में कोई भी बुक पब्लिश नहीं की, कुछ भी नहीं पब्लिश किया, और ना ही अपने मेथड्स के बारे में कहीं लिखा। पर एक सरफिरा सा लड़का था जो हमेशा मेरा पीछा किया करता, हमेशा मेरी बातों पे अमल रहता, हमेशा मेरी बातों को फॉलो करता रहता। उसका नाम प्लेटो था। उसने बहुत चीज़ें मेरे बारे में लिखी, मेरे मेथड्स के बारे में लिखी, और आगे जाके वो गुरु बना एरिस्टोटल का। और आप जान करके हैरान होंगे कि एरिस्टोटल आगे जा करके गुरु बना अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यह हमारी जो मेथड है इसको पूरे ग्रीस में फैला दिया। और फिर जो नॉलेज थी, जैसा कि मैं चाहता था कि हमेशा ट्री की तरह ग्रो करते रहे, वो ग्रो करती रहे। फिर आई वो काली रात, जब पूरा रोम जो था वो खत्म हो गया, और फिर से ये दुनिया अंधेरी नॉलेज में चली गई, जो कि कभी ग्रो ही नहीं कर रही थी। लेकिन फिर एक दिन किसी ने हमारे मेथड्स के बारे में पढ़ा, और फिर धीरे धीरे करके आज करके मॉडर्न साइंसिस को लेकर के किसी भी चीज़ को आप देख लो, हर चीज़ इसी मेथड पे बेस है। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछना, इसी चीज़ की वजह से बहुत सी चीज़ों का इजाद हुआ है, बहुत से टेक्नोलॉजीज का इजाद हुआ है। जब आप किसी से कुछ चीज़ पूछते हो
तो नॉर्मल वर्ल्ड में ये बिलीफ है कि जब कोई किसी चीज को पूछ रहा है इसका मतलब वो अनवाइस है, उसको उस चीज के बारे में पता नहीं है। पर मैं इस चीज को इस तरह से नहीं देख, मेरे हिसाब से तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही सबसे ज्यादा वाइस है, और जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, स्टक हो गया है, वो सबसे ज्यादा डम है। मेरे हिसाब से नहीं, ये ट्रूथ है। फिर क्या हुआ, मेरा ये जो मेथड था हमारे एथेंस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और फिर यंग लड़के जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे वो मेरी तरह सवाल पूछना चालू कर दिए, अपने स्कॉलर से सवाल पूछना और हर तरह के सवाल पूछना, जिसके बाद ही मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया कि मैंने यूथ को करप्ट कर दिया है। मेरे स्टूडेंट प्लेटो ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। और मैंने जब मुझसे बचाव करने को कहा गया, डिफेंस में बोलने को कहा गया, तो मैंने इसी मेथड का इस्तेमाल किया अपने आप को डिफेंस करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, जिसके बाद मेरे दुश्मन और भी कुछ ज़्यादा एंग्री हो गए मुझसे। फिर उस दिन कोर्ट में मुझसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आपकी सज़ा क्या होनी चाहिए, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि आपको तो रोज़ रात को मुझे अच्छे अच्छे खाने देने चाहिए और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जैसा कि आप उनके साथ करते हैं जो ओलंपिक्स खेल के आते हैं, क्योंकि मैंने रियल में सबकी आंखें खोली हैं रियल विजडम को देखने के तरफ। रियल विजडम क्या है मैंने सबको बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हमेशा से ट्रबल में कर रहा हूँ, इसके ही बाद मुझे डेथ सेंटेंस सुनाई गई, और अब मैं यहाँ हूँ आपसे बात करते हुए। मैं जस्ट गुड बाय कहना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को। वैसे ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में, मैं अब एक बुढ़ा सा आदमी हूँ जो मरने के कगार पे था ही वैसे भी। पर अंत में आपसे एक बात कहना पसंद करूँगा कि हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक चीज़ आप जानते हैं, और वो कि आप कुछ नहीं जानते। वैसे मेरे बातों को इतनी ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और इतनी ज़्यादा गहराई से सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार मैं भी कुछ नहीं जानता।